मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलम गर्ग। आज हम बनाएंगे मुगलई शाही आलू कोफ्ता करी। उसके लिए हमने लिए हुए हैं 5 बॉयल आलू लिए हुए हैं। इनको हमने कद्दूकस करके रखा हुआ है। 15 बादाम लिए हुए हैं जिनको हमने गर्म पानी में 1 घंटे के लिए डिप करके रखा हुआ था। अब हमने इनको छील लिया है, सभी इनका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। 15 ही हमने काजू लिए हुए, इनको भी हमने पानी में डिप करके रखा हुआ था, इनका भी हमने एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली हुई है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया हुआ है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर लिया हुआ है। 1 टेबल स्पून मगज़ लिए हुए हैं। 1 टीस्पून चीनी ली हुई है। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर लिया हुआ है। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ली हुई है। 1 टीस्पून पनीर मसाला लिया हुआ है। 1 टेबल स्पून किशमिश ली हुई है जिनको हमने बारीक काट के रखा हुआ है। 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ली हुई है। पानी लिया हुआ है। 1 कप हमने दूध लिया हुआ है। 2 बड़े साइज़ की प्याज जिनको कद्दूकस करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें डिप किए हुए काजू और बादाम को पीस लेंगे। मगज़ भी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा दूध ऐड करते हुए हम इनको बारीक पीस लेंगे। काजू और बादाम को हमने बारीक पीस लिया है, ये अच्छे से पीस चुके हैं। अब हम इसके लिए कोफ्ते तैयार कर लेंगे। कद्दूकस किया हुआ आलू लेंगे और उसमें 2 टेबल स्पून मैदा ऐड करेंगे, जो कि मैं इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में दिखाना भूल गई थी। हल्का सा लाल मिर्च ऐड करेंगे। नमक, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों की हेल्प से हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदा हमें इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी है, बस हल्का सा बाइंड करने के लिए आलूओं को। सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। हल्का सा ऑयल लेंगे और हाथों को ग्रीस करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। सभी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इनके छोटे छोटे कटलेट्स की शेप देते हुए इनको तैयार करेंगे। हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल लगाकर और इनको कोफ्तों की
ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, फ्लेम को हम हाई कर देंगे और एक कोफ्ते को इसमें ऐड करेंगे। हम इन्हें हाई फ्लेम पे ही डीप फ्राई करेंगे। साइड को चेंज कर देंगे। हमें इन्हें डार्क ब्राउन कलर आने तक ही डीप फ्राई करना है। कोफ्ता हमारा दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इन्हें अलग निकाल लेंगे। बाकी बच्चों को भी इसी तरीके से हम डीप फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हमने हाई रखा हुआ है। दोनों साइड से हमारे कोफ्ते अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इनको अलग निकाल लेंगे और बाकी बच्चों को भी इसी तरीके से डीप फ्राई कर लेंगे। कोफ्ता करी बनाने के लिए एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। गैस को ऑन कर देंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। एक बार चेक कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ प्याज और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। हल्का हल्का बीच में 1-2 बार चलाते रहेंगे इसको, जिससे ये प्याज पैन में ना लगे। ऑनियन हमारी भुन चुकी है, इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें सभी मसाले ऐड करेंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, शाही पनीर मसाला, हल्का सा क्रश करते हुए कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले को भी अच्छे से भून लेंगे। कुछ देर के लिए मसाले को लो फ्लेम पे इसी तरीके से लगातार चलाते हुए भून लेंगे। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें बादाम और काजू का पेस्ट ऐड कर देंगे। थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को अच्छे से। दूध ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे।
चीनी भी ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। ड्राई फ्रूट के पेस्ट को स्वीटनेस के लिए हम इसमें चीनी ऐड कर रहे हैं। फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे, थोड़ी सी बचा लेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक ऐड करेंगे, मुगलाई शाही आलू कोफ्ता करी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इन्हें पराठे या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इस रेसिपी को हमारी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।